हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीकली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी, आपने कुछ लॉजिकल ट्रेड्स करे होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 16 जून को जो हमारे इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे भी है, अगर हम उसमें ट्रेड करने जाएं तो क्या लॉजिकल लेवल्स हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रोसेस है रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करने का ट्राई करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स पे चलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो कल फेड की पॉलिसी थी, जो एस्टिमेट था उसी अकॉर्डिंग आई, बट जो कमेंट्री आई उसमें थोड़ी सी नेगेटिवनेस थी। इसलिए डाउ अराउंड 232 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। नेस्डेक 53 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया मार्केट का। ठीक है, हल्का फुल्का नेगेटिव रिएक्शन आया। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एक आध आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, ना तो मेजोरिटी नेगेटिव ही नजर आ रही है। एटलीस्ट हाफ परसेंट तो सभी गिरी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हल्का बेरिश मूड है इस वक्त ग्लोबल मार्केट का। अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जोन्स के फ्यूचर तो सिर्फ 60 पॉइंट्स गिरे हुए हैं, बट नेस्डेक में अच्छी खासी गिरावट है, 100 पॉइंट्स के आसपास गिरे हुए हैं। तो मार्केट का मूड ग्लोबल मार्केट का हल्का नेगेटिव है, हल्की से नेगेटिवनेस की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। हमारी मार्केट की बात करें तो निफ्टी 67 पॉइंट गिर के बंद हुई है। बैंक निफ्टी बड़े दिन से 44,000 को रेसिस्ट कर रही थी, उसे गेन नहीं कर पा रही थी, ऊपर जा रही थी, क्लोजिंग नीचे दे रही थी। नीचे 13 ही में संभाले हुआ था। आज एक्सपायरी थी और बूम हुआ, दोनों चलेगा। 44 भी चला गया, 13 ईएमए भी चला गया और 544 पॉइंट गिर के बंद हुई है बैंक निफ्टी। बट द कंसर्निंग थिंग इज कि 43,500 के नीचे क्लोजिंग देकर गई है। अब वो अलग बात है, एक्सपायरी थी, उसका रीज़न ये भी हो सकता है। अब ओवरऑल ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आया, उस पर चलते हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 750 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूर दे के गई थी कल, बट आज सस्टेन नहीं करी। और जो क्लोजिंग आई है 18,682 आई है, स्टिल 13 ईएमए के ऊपर है। तो इसमें हम ट्रेंड सेम है हमारा, हम ये नहीं कह सकते वीकनेस आ गई है, स्टिल स्ट्रांग है, स्टिल बाय ऑन डिप्स की मार्केट है अगर निफ्टी की बात करें। अगर हम आज की मार्केट की बात करें कि आज कहीं पे अपॉर्चुनिटी थी तो कहाँ थी, तो देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इनिशियली तो हम लोग ठीक ठाक ही खुले थे, हल्के फुल्के पॉजिटिव खुले थे। अगर आप देखोगे इस कैंडल में जो निफ्टी है वो 725 तक आई है और 750 को बचाया है, हल्का सा नीचे क्लोजिंग दी थी। उससे अगली कैंडल में भी 750 के नीचे क्लोजिंग दी है। इस कैंडल में 750 को गेन कर लिया था, 13 ईएमए को भी गेन कर लिया था। तो इसके बाद आप ले सकते थे कैंडल सस्टेन होने के बाद भी। टारगेट 18,800 होता है, जो कि लास्ट वीडियो में बताया गया था। वहां पे सबसे ज्यादा कॉल का ओआई भी नजर आ रहा था। अगर आप देखोगे वो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा अचीव हुआ है, एग्जैक्ट नहीं अचीव हुआ है, यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। उसके बाद मार्केट ने बेरिश सिग्नल दिया, मार्केट गिरी। और इस कैंडल में इसने 13 ईएमए गिव अप किया, इस कैंडल में इसने 750 को भी गिव अप कर दिया। तो इसके बाद हम पुट की एंट्री ले सकते थे। टारगेट हमारा 600 होता फर्स्ट। टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी में इतनी फॉल नहीं था, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रही थी। बैंक निफ्टी में तो इतना मोमेंटम था भी नहीं अगर हम देखें तो। दो एंट्री बनी, दोनों ने एक डिसेंट पॉइंट्स दिए, बट टारगेट नहीं अचीव हुए। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में चीज़ें चेंज हुई हैं। और अगर हम देखें तो 44,000 और 13 ईएमए के बीच स्टक थी बैंक निफ्टी और आज नीचे को काफ़ी बुरी तरह से गिरी है। जो क्लोजिंग आई है 43,453 की आई है। 43,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे आई है। उसका एक मेजर रीज़न एक्सपायरी भी है। कल देखना पड़ेगा। अगर 43,500 के नीचे सस्टेन करती है तो 43,000 की लेवल इन द अपकमिंग डेज हम देख सकते हैं। और अगर सस्टेन नहीं करती है और 43,500 गेन कर लेती है तो आने वाले दिनों में एक और अटेम्प्ट कर सकती है बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर जाने का। तो कल का दिन देखना पड़ेगा फॉर एक कंक्लूसिव एविडेंस के लिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि 13 ईएमए के नीचे आ गई है। अब कल अगर सस्टेन भी करती है तो फिर तो और फर्दर हम
हेल्दी करेक्शन देख सकते हैं। जो करेक्शन आएगा वो हेल्दी आएगा, डीप करेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इंट्राडे की बात करें तो आज पूरे दिन सिर्फ बियर ही बियर थे बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी खुली है 44,000 के ऊपर गैप अप, और पहली कैंडल में इसने 13 EMA गिव अप कर दिया, 44,000 गिव अप कर दिया, उसके बाद सस्टेन कर रही थी, तब आप पुट बाय की एंट्री लेते। यहाँ मिस हो गई तो यहाँ भी ले सकते थे। 13 EMA पे जब बेरिश सिग्नल बनाया था 44,000 के नीचे थी, टारगेट आपके 750 से 800 का जोन और 500 होते, दोनों टारगेट अचीव कर गए। तो बड़े दिन बाद बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया तो उसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए। तो अगर आप पुट बायर हैं तो आपके लिए काफी अच्छा दिन था ऑप्शन बायर के लिए। अगर आपने पुट बाय करी होती, दोनों जो 500 पॉइंट के अराउंड के टारगेट थे दोनों आपको मिल गए। तो निफ्टी में इतनी ज्यादा मूव नहीं कैप्चर हुई आज, कुछ दिनों से निफ्टी का दिन था, आज बैंक निफ्टी का दिन था। तो ये आज के मार्केट का डिस्कशन था, कहाँ पे एंट्रीज बनी एंड ऑल दैट। अब ऑब्वियस है ट्रेड हमें कल के मार्केट में करनी है, तो उस पर चलते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल हैं, इसमें अगर आपको एंट्री बनती दिखती है तो बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में। सवाल आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक ले, बहुत सिंपल आंसर है, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आपको डेल्टा की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम उस पर एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, आप उसे देख सकते हैं। कई लोग एट द मनी और इन द मनी भी प्रीफर करते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मैं जस्ट आउट द मनी रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी चॉइस है। सपोर्ट है 600 से 605, 500 और 250। रेसिस्टेंस है 750 से 888 से 900 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उन 950 के ऊपर वाली कॉल सेल, 150 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बेटर विजुलाइज कराने के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप देखोगे, और 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है। मार्केट गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है, फ्लैट भी ओपन हो सकती है। ग्लोबल मार्केट वीक नजर आ रहा है, अभी का डाटा फ्लैट से लेके हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। बाकी आज रात को यूएस की मार्केट खुलेगी, उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटी जो चांसेस हैं फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के गैप डाउन के नजर आ रहे हैं। तो गैप अप की बात करें तो जो निफ्टी है उसने अपना 18,750 का लेवल गिव अप किया आज, यही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब देन इट्स अ गुड कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप कॉल बाय करेंगे। यानी 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद कौन सी कॉल बाय करेंगे सबको पता है, जस्ट आउट द मनी। टारगेट 800 फर्स्ट और 888 से 900 का जोन सेकंड हो जाएगा, और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय साइन, पुट बाय करेंगे जरूर। टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका हो जाएगा 18,600 से 605 का जोन और 500। कौन सी, जस्ट आउट द मनी पुट बाय करेंगे। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, जो चीज़ रह गई वो रह गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि 18,750 का लेवल इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे 50 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ये इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में 50 का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले कल तो कैसे हम उसे डील करें। सेकेंड केस है निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट के केस में क्या करें, फ्लैट के केस का मतलब है निफ्टी 18,688 पे क्लोज हुई है, इसके आसपास ही खुले। अगर खुलती है तो 2 लेवल्स के बीच में खुलेगी, क्योंकि नीचे 600 से 605 का जोन आ रहा है, वो नीचे आ रहा है अगर आप देखोगे, और ऊपर 750 का लेवल आ रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में खुलेगी अगर फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट के केस में मतलब यहाँ पे ओपन हो रही है, एक आपका जोन यहाँ नीचे आ रहा है, एक आपका जोन यहाँ पे आ रहा है, तो काफ़ी दूर दूर आ रहा है। ऑब्वियस है ट्रेड तो करनी है, देन आप 13 EMA की हेल्प ले सकते हो। तो ओपन होने के बाद अगर 13 EMA ब्रेक करे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय कर सकते हैं। 750 आपका टारगेट हो जाएगा और सेकेंड टारगेट 800 हो जाएगा। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। और अगर 13 EMA क्रॉस ना कर पाए, लेट्स से 13 EMA उस वक्त होपफुली ऐसा कुछ आ रहा होगा और यहाँ पे आगे कोई कैंडलस्टिक कोई भी सेल का सिग्नल दे, आप पुट बाय करेंगे जरूर। टारगेट क्या होगा आपका, बहुत ईजी है, नीचे वाला 600 से 605 का जोन।
तो फ्लैट के केस में क्या है, जब दो लेवल्स के बीच में खुल रही है और दो लेवल्स बहुत दूर है, तो बेटर ये रहेगा कि हम 13 EMA की हेल्प से एंटर एंड एग्जिट कर लें। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट केस है कि गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, कोई डाउट नहीं है उसमें, चांसेस थोड़े से हायर लग रहे हैं। बाकी आज की जो सेलिंग है बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली, वो एक्सपायरी भी उसका रीज़न है, साथ में काफ़ी दिन से एक स्टक थी, निकलना तो था ही, वो भी रीज़न रहा है। तो गैप डाउन के केस में देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में 600 से 605 का जोन आ रहा है। वैसे तो इतने बड़े गैप डाउन की उम्मीद है नहीं, बट ठीक है, अगर रात को यूएस मार्केट गिरती है, हम भी थोड़े वीकनेस के साथ बंद हुए, एक गैप डाउन ऑफ विटनेस ज़रूर कर सकते हैं। तो एक ये जोन आ रहा है 5-6 पॉइंट का, तो इसके ऊपर खुले नीचे खुले कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे, टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका हो जाएगा 750 फर्स्ट, 700 और 750 को आप ले सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तब आप पुट बाय करेंगे। इस वाले केस में कॉल बाय करेंगे, शायद मैंने गलत बोल दिया, इस वाले केस में आप पुट बाय करेंगे, 500 आपका टारगेट हो जाएगा, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि 50 पॉइंट्स नीचे, क्योंकि एक जोन आ रहा है, तो 18600 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, पुट के केस में 18605 के 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करें मार्केट में। अब चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 900 से 43,000 का जोन, 500, 925 से 44,000 का जोन और 44,500। क्रूशल लेवल है 43,500, जिसको गिव अप करके गई है। ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, ऑप्शन सेलर हैं तो शायद मिस टाइपिंग है, या आप एक काम कर सकते हैं, 42,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। कॉल सेल आप करना चाहें तो 44,500 के ऊपर वाली कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, आप इसकी हेल्प से मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में तो आज एक तरफा मूव थी। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप से देख लेते हैं। गैप अप के केस में क्या है, जो बैंक निफ्टी बंद हुई है 43,440 समथिंग पे बंद हुई है, 43,500 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर खुले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 750 से 800 फर्स्ट, और 43,925 से 44,000 का जोन आ रहा है, वो सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, मतलब फर्दर करेक्शन आ सकता है। 200 से 250 का जोन फर्स्ट एंड 43,000 सेकंड टारगेट होगा। कौन सी पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में 43,500 के 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 43,500 के 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में 100 इंटू 0.4 40 होता है, तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो तो कैसे डील करें। फ्लैट भी ओपन हो सकती है, नो डाउट। फ्लैट ओपन होती है तो नीचे 200 से 250 का जोन आ रहा है, ऊपर 500 का लेवल आ रहा है, यहाँ कहीं पे ओपन होगी। अब फ्लैट ओपन हो रही है तो अगेन सैंडविच वाले फॉर्म में ओपन हो रही है, दो लेवल्स के बीच में। वेट करना पड़ेगा, खुलने के बाद 43,500 ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। 750 से 800 टारगेट होगा फर्स्ट, 44 सेकेंड, और ब्रेक नहीं कर पाती है, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। 200 से 250 का जोन फर्स्ट और 43,000 सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो फ्लैट के केस में इंतजार करना पड़ेगा आपको। लास्ट गैप डाउन है। गैप डाउन का मतलब 200 से 250 का जोन आ रहा है, ये आएगा अपना, इसके बीच में नीचे ऊपर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। 43,000 आपका टारगेट होगा, और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट इज रेडी फॉर रिकवरी। 43,500 और 750 से 800 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कल के मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप खुले एंड बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे उसे डील करें। अब चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ। 19,000 और 150 से 175 का जोन सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है 396 से 500, क्रूशियल लेवल 250 है, जिसके नीचे क्लोजिंग दी है। ऑप्शन सेलर है तो 19,650 और नीचे 18,750 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे।
तो ये हमारा डिस्कशन था कल के मार्केट के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कल के मार्केट में आपको लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, वेलकम है। और अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। विदाउट लॉजिक ट्रेड करेंगे तो ट्रेड तो गलत होगी, लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो ट्रेड के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।